हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में अपन कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं या कभी अपन स्पोकन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड की बात आती है। अपन को क्वेश्चन पूछना है किसी से तो उसमें WH वर्ड के अपन को उसके बारे में आना चाहिए। तो कुछ एक WH वर्ड है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या है WH वर्ड। सबसे पहला जो WH वर्ड है उसकी आपको मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा सबकी। WH वर्ड सबसे पहले वॉट, WHAT। वॉट की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, क्या। अगर मैं सेकेंड WH वर्ड की बात करें, वॉट, वेन। वेन की बात करें तो ये अपन कर सकते हैं कभी भी कब और जब। इन दोनों के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, वेन का यूज कर सकते हैं। तीसरा अपन देखते हैं वेयर। वेयर का मतलब है कहां। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अपन को क्वेश्चन पूछना है उसमें यूज आ रहा है कहां या फिर जहां। इन दोनों के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं भैया, किसका कर सकते हैं, वेयर का, कहां और जहां। इसके बाद आता है क्वेश्चन पूछने में कई बार अपन पूछते हैं हाउ आर यू। तो हाउ का मतलब क्या होता है, आपको इंग्लिश में उसकी हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए। क्या होता है हाउ का, कैसे। हाउ का मतलब है कैसे। उसका उसके बाद है हाउ के बाद हु, WHO। हु का मतलब होता है कौन, किसने, जो, जिसने। इसके बाद अपन देखिए सिक्स, सारे के सारे WH वर्ड आज अपन क्लियर कर देंगे। WH वर्ड में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद हु के बाद अपन हुम, WHOM। हुम का होता है किसे, किसको, जिसे, जिसको। ये कभी भी हिंदी में ये वाली चीज अगर आपके सेंटेंस में यूज होती है तो उसमें अपन जो इंग्लिश यूज करेंगे, WH वर्ड जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, हुम का। आगे आपका आता है विच, WHICH। विच मतलब कि कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से। अगर किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसमें यूज हो रहा है कौन सा, कौन सी, कौन से, इस टाइप का यूज हो रहा है तो उसके लिए अपन जो WH वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। आगे देखते क्या है। देखो एक है WH वर्ड आपका हाउ मैनी। क्या है, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है अपन कभी भी काउंटिंग पूछते हैं कि कितना, कितना, कितनी, कितने। अगर किसी भी सेंटेंस में अपन नंबरिंग पूछते हैं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो वहां पे जो कितने की इंग्लिश आप यूज करोगे वो किस क्या करोगे, आप हाउ मेनी का यूज करोगे। देखो कितना की इंग्लिश एक और होती है, वो क्या होती है, हाउ मच का भी यूज करते हैं, हाउ मच। जब कभी भी आप किसी मात्रा की बात करते हो, किसी क्वांटिटी की बात करते हो कि कितना आपके डब्बे में कितना दूध है, तो वहां पे कितने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हाउ मच। इसका भी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये वाला है ये काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ये वाला अपन मात्रा के लिए यूज करते हैं, दूध, दही, इन सब के लिए। आगे एक आता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में अपन क्वेश्चन करते हैं, मान लो आपने किसके भाई को पीटा, तो उसमें जो किसके की यूज करेंगे इंग्लिश वो क्या करेंगे, हुज। किसका, एक हुज एक ऐसा WH वर्ड है, ये कभी भी अपने पीछे लगे हुए नाउन और प्रोनाउन को साथ में लेके आता है। बहुत ही जबरदस्त इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। देखो मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखने वाला हूं, बहुत अच्छे सेंटेंस है, आपको आने चाहिए, बिल्कुल दिखने में सिंपल लगेंगे लेकिन क्या है आगे देखते देखो क्या है। मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम्हें किसके भाई ने पीटा। और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं तुमने
किसके भाई को, ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है, इसमें हुज का यूज हो रहा है। बाकी ये दोनों सेंटेंस आपको पता है, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। दोनों ही सेंटेंस का आपको सारी चीजें पता है। पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इसमें बाकी सारी चीजों को। होता क्या है, जब कभी भी हुज किसी भी सेंटेंस में यूज आता है तो अपने पीछे लगे हुए नाउन या प्रोनाउन को साथ में लेके आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो WH वर्ड है हुज, उसके साथ में आने वाला है ब्रदर। क्या आने वाला है? ब्रदर। क्योंकि ये हुज जो है अपने पीछे लगे हुए नाउन या प्रोनाउन को क्या अपने साथ लेके आता है। कि सर बिल्कुल सही बात है, WH वर्ड आपका किसका है और उसकी हुज होती है, पीछे ब्रदर की अपन को पता है, भाई की क्या होती है? ब्रदर। तो सबसे पहले अपन निकाल के क्या रख देंगे? हुज ब्रदर। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो दोनों ही किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में एक चीज बहुत अच्छे से अपन को समझ में आनी चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जब तक अपन को सब्जेक्ट पता नहीं होगा तब तक इन दोनों सेंटेंस को अपन बना नहीं सकते, काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट जस्ट लाइक अ हीरो। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है जस्ट लाइक अ हीरो इन अ फिल्म। किसी भी मूवी में जैसे हीरो होता है वैसे जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का एक हीरो होता है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही तो इस कॉन्सेप्ट को लगा देना और आपका सब्जेक्ट ढूंढ लोगे। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे तुम्हें किसके भाई ने पीटा है, यहाँ भाई साहब जो पिटने वाला है वो तुम हो। तो यहाँ पे तुम तो कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, पीटने वाला हीरो हो सकता है मूवी का। तो यहाँ पे पीटने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? किसके भाई। मतलब कि हुज ब्रदर जस्ट लाइक क्या होगा? एक सब्जेक्ट वर्क करेगा। सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है? तुमने किसके भाई को पीटा। तो इसमें भाई साहब कौन पिट रहा है? किसके भाई पिट रहा है। जो पिट रहा होता है वो विलन होता है, वो कभी हीरो नहीं होता है मूवी में। इसी तरीके से जो पिटने वाला है इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट आप कौन होगा? इसमें तुमने होगा, क्योंकि इसमें पीटने वाला कौन है? तुमने पीटने वाला। अब देखो आप बोलोगे सर ये क्या आप सब्जेक्ट बता रहे हो, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया क्यों। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपका WH वर्ड जो है वो एज ए सब्जेक्ट हो जाए तो फिर वो सेंटेंस भले ही इंट्रोगेटिव है लेकिन उसको अपन कैसे बनाते हैं? एज ए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, साधारण वाक्य की तरह बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मतलब कि ये इंट्रोगेटिव होते हुए भी इसमें किसका यूज नहीं होने वाला है? इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होने वाला है। दिखने में आपको इंट्रोगेटिव दिख रहा है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो भैया इसमें जो अपन सेंटेंस को बनाना चाहे तो सबसे पहले WH वर्ड इसमें क्या है? हुज है। भैया हुज लगा दिया। अभी मैंने बात की थी कि हुज जो है अपने पीछे लगे हुए नाउन और प्रोनाउन को अपने साथ में लेके आता है। तो पीछे भाई साहब आपका क्या आएगा? हुज ब्रदर पूरा आएगा। क्या आएगा? हुज ब्रदर। हुज ब्रदर। अब मैंने बोला ये हुज ब्रदर है किसका भाई? सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस जो बनने वाला वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल जो सिंपल जो सेंटेंस बनता है उसके जो रूल्स हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म का वो यूज होगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा इंट्रोगेटिव होने के बावजूद। तो हुज ब्रदर अब बिल्कुल सिंपल बनाना है। अपन को क्या ढूंढना है? इसमें मेन वर्ब ढूंढनी है, वो क्या है? पीटना। तो हुज ब्रदर बीट। बीट सेकंड फॉर्म भी क्या है आपकी? बीट है। और आगे किसको पीट रहा भैया? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हुज ब्रदर बीट यू। इसमें अपन ने डिड का यूज नहीं किया लेकिन जस्ट नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है WH वर्ड आपका क्या है? हुज है। पीछे आपका ब्रदर लगा हुआ है, मतलब ये आगे निकल के तो आने वाला है ही है। तो हुज ब्रदर तो आएगा। क्या आएगा भैया? हुज ब्रदर तो आने वाला है। लेकिन क्या है इस सेंटेंस में? क्या है इसमें? पीटने वाला कौन है? इसमें पीटने वाला WH वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, दिखने में भी इंट्रोगेटिव है और ये बनेगा भी, वो भी क्या बनेगा? आपको इंट्रोगेटिव बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का अपन यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डिड। तो भैया इसमें करा लगा दो। आप क्या करोगे? हुज ब्रदर डिड यू बीट। सॉरी, हुज ब्रदर डिड यू बीट। ठीक है। तो भैया ये आपके दो सेंटेंस थे। दोनों सेंटेंस को अपन ने क्यों पढ़ा? क्योंकि इसमें हुज का यूज होता है। हुज के अलावा भी कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जो अपने पीछे लगे हुए नाउन को और प्रोनाउन को साथ में लेके आते हैं। इसमें एक ये अलग था कि कभी भी कोई भी WH वर्ड है अगर उसके पीछे कुछ लगा हुआ नाउन प्रोनाउन आगे आ गया और वो WH वर्ड आपका क्या हो गया? सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट बन गया,
तो सेंटेंस को अपन एफर्मेटिव बनाते हैं, बिल्कुल साधारण बनाते हैं, जो साधारण के रूल होते हैं वही लगाते हैं, इंट्रोगेटिव के नहीं लगाते। तो WH वर्ड टोटल अपन ने पहले 7 देखे, बाकी 3 देखे, इसके अलावा कोई भी WH वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनकी हिंदी आपको अच्छे से आती है तो कभी भी आप किसी से भी अपने मन का कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसी कड़ी में भाई साहब अपन आगे और बढ़ते हैं और आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। देखो होता क्या है बेटा, ये अभी अपन ने बात की थी, 2 सेंटेंस लिए थे पास्ट इंडेफिनिट के। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कुछ एक अलग चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने अगर किसी से बोला आप हो स्टूडेंट, आपको बोला आप पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर हाँ पढ़ता हूं। एक नॉर्मल है, आपने बोला मैं पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, मतलब आपने बोला क्या बोला, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैंने बोला आप पढ़ते हो, तो आपने बोला मैं पढ़ता हूं। और फिर मैंने बोला तुम पढ़ते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे, मेरे क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अलग नजरिया हो गया, तो आपका भी आंसर देने का नजरिया थोड़ा अलग हो जाएगा और आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे अगर पढ़ते हो, सर मैं पढ़ता तो हूं। कैसे बोलोगे, सर मैं पढ़ता तो हूं, मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ। कभी भी इंडेफिनिट की बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो और अगर क्या हो, बात को अपन कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, मतलब कि उस सेंटेंस में कुछ तो का यूज कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में क्या होता है, वैसे अपन ने क्या देखा, सिंपल कोई सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक वचन के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, और जो बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, उसके लिए अपन कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं और एस और टीएस का भी यूज नहीं करते हैं। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। तो एक सेंटेंस मैंने बोला मैं पढ़ता हूं, मतलब कि नॉर्मल आपका आंसर था, और दूसरा आपने बात को दबाव देकर बोला मैं पढ़ता तो हूं। तो कभी भी देखो दोनों ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिख रहे हैं। ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल बिल्कुल बन जाएगा, सिंपल वाला रूल लगेगा, क्या है, मैं आई और क्या रीड लगाओ या स्टडी लगाओ, हो गया काम कंप्लीट। क्योंकि इसमें ना तो एस लगने वाला ना ईएस लगने वाला है, लेकिन सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें आप बात को बड़ा दबाव देकर कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो। वो क्या बताता है, ये जो तो है आपका बता रहा है सेंटेंस को, क्या बता रहा है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को अपन ये बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यहाँ होना क्या चाहिए था, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ना तो इंट्रोगेटिव है ना ही आपका निगेटिव है। सिंपल सेंटेंस के रूल लगने चाहिए थे यहाँ पे, एक वचन के साथ एस या ईएस का, या आई के साथ अपन ना तो एस या ईएस का यूज करते और ना ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते, लेकिन बात को दबाव देकर बोला गया है। तो बेटा इस वाले सेंटेंस में ध्यान रखना, अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो आई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आपकी डू, आई डू रीड या फिर स्टडी। मतलब कि आप बोलोगे सर ये जो डू और डज हमने तो सुना था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव और निगेटिव में अपन यूज करते हैं, लेकिन बेटा कभी कभार क्या होता है ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, तो वहां पे भी अपन किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे प्रयोग होंगे, यूज होंगे, अपन आगे देखते रहेंगे, डेली कुछ नई नई चीजें लेके आएंगे। थैंक यू।